हेलो एवरीवन, आज मैं अपना बर्थडे व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैंने लॉकडाउन में कैसे अपना बर्थडे मनाया। इधर 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 मामा को देखो, मामा को देखो। अरे वाह, कौन डांस कर रहा है? वैसे वैसे डांस कर रही है। तो ये है मेरा बर्थडे केक और मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया इस लॉकडाउन में। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस लॉकडाउन में कैसे मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो ये है वो केक, बहुत मुश्किल से मिला केक क्योंकि यहाँ पे सभी शॉप्स वगैरह बंद थे। तो एक किराने का दुकान में जो है वहाँ पे केक वगैरह बनता है, तो वहाँ से हम लोगों ने लिया। और वैसे ये उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो केक हम लोग लेते हैं वहाँ का बहुत टेस्टी रहता है। तो यहाँ देखिए, केक कटने से पहले ही मेरी छोटी बेटी जो है वो केक खाना शुरू कर दी थी और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था केक खाना। तो हम भी बोले खाओ, वैसे भी बच्चों लोगों के लिए ही है सारा चीज़। तो वही वो यहाँ पे एंजॉय कर रही है केक कटने से पहले केक खा रही है। और इस लॉकडाउन में मुझे बर्थडे मनाने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हर साल की तरह इस साल कुछ भी नहीं था। मतलब बर्थडे को मैं नया कपड़ा लेती हूँ, घूमने जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, वो सब इस साल कुछ भी नहीं था। तो मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड इतना प्यार से इतनी सारी चीज़ें लेकर के आए, जो चीज़ उनको मिला तो फिर बर्थडे मनाना पड़ा, वरना मैं तो एकदम बनाने के मूड में नहीं थी। तो देखिए कितने सारी चीज़ें लेके आए हैं और यहाँ पर जो है मेरी छोटी बेटी केक को एंजॉय कर रही है। तो अभी होगा केक कटिंग और केक काट के हम लोग इस बार घर में ही सारी चीज़ें किए। बस थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए गए थे, घूमना मतलब सिर्फ कार ड्राइविंग और कुछ भी नहीं, क्योंकि शहर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग एंजॉय किए, सारा चीज़ घर में ही बना के खाए पिए। और सच बताती हूँ, मतलब इस लॉकडाउन में भी कई सारे लोगों का बर्थडे इसी तरह से सेलिब्रेट हुआ होगा, क्योंकि मतलब लॉकडाउन जो है बहुत ही लंबे समय तक चल रहा है और कई लोगों का भी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ होगा इस तरीके से। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सेफ़ रहना, मतलब ज़िंदा रहना, क्योंकि ये बहुत ही डेडली वायरस अभी फैला हुआ है। इसीलिए बहुत चीज़ें, सभी चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। इस मतलब एक सब्ज़ी भी आदमी ख़रीदता है तो भी धो के उसको अच्छी तरीके से क्वारंटाइन करके सभी चीज़ों को खाना पड़ता है। हम लोग तो बाहर से जो भी लाते हैं उसको पहले 1 दिन 2 दिन छोड़ देते हैं, जैसे ग्रॉसरी वगैरह, उसके बाद खाते हैं। और सब्ज़ी वगैरह को तो अच्छे से धोना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए कुछ स्पेशल भी था कि इस साल घर में ही मनाए, लेकिन हर साल के जैसा इस साल नहीं हो पाया। तो इस चीज़ का भी गम था, लेकिन ठीक है, बर्थडे तो सेलिब्रेट हो ही रहा है, चाहे जैसे भी हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली के साथ होना, तो वही यहाँ पे हो रहा है। और देखिए मेरे बच्चे लोग काफ़ी इस मोमेंट को भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग तो चलिए मान भी जाते हैं, लेकिन बच्चे लोग तो हरगिज़ नहीं मानते हैं। मेरी छोटी बेटी निया जो है वो बाहर जाने के लिए परेशान रहती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी उसको लेके भी नहीं जा सकते हैं। तो यही सब छोटा छोटा चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ में, वो केक हमको खिला रहे हैं और बार बार खींच ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यादगार हो जाती है, इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे यही चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि चाहे जैसे भी हालात हो, अपने आप को संभाले रखिए, क्योंकि वक्त हमेशा बदल जाता है, एक जैसा नहीं रहता है। आज गम है तो कल फिर खुशी भी आएगा। तो इसीलिए सभी मोमेंट को एंजॉय करिए जब तक लाइफ है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।